हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ पीच फ्लावर के बारे में, यानी कि आड़ू के फूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीच फ्लावर का जो साइंटिफिक नेम है वो है प्रोनस ब्रेसिका, और अगर बात की जाए इसके फूल के मूल स्थान की तो वो है चीन। और अगर पीच फ्लावर के कलर की बात की जाए तो पीच का जो फूल है उसका रंग गुलाबी से लेकर सफ़ेद तक होता है। पीच फूल की खुशबू की बात की जाए तो पीच फूल की खुशबू बहुत ही मधुर होती है। आड़ू के पेड़ में फूल आमतौर पर फरवरी या मार्च में खिलना शुरू हो जाते हैं, और आड़ू के फूलों में आमतौर पर हल्के गुलाबी रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं, जिनके मध्य में गहरा मैजेंटा या गुलाबी रंग होता है। पंखुड़ियाँ इनमें 5 पंखुड़ियाँ होती हैं और इनका व्यास लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। और मैंने खिलने का समय आपको बता दिया है। ये बसंत ऋतु के आरंभ में प्राय पत्तियां निकलने से पहले ही खिलते हैं। और जो है आड़ू के फूलों की बनावट मुलायम एवं नाजुक होती है। आड़ू के फूल बसंत, नवीकरण और जीवन शक्ति के प्रतीक है। प्राचीन चीन में आड़ू के फूलों को अमरता, नवीकरण के साथ जोड़ा जाता है। आड़ू के पेड़ गुलाब परिवार से संबंधित है और इनका बेर, चेरी, खुबानी और बादाम से निकट संबंध है। खेती की बात की जाए तो चीन में आड़ू के पेड़ों की खेती हजारों वर्षों से की जाती रही है। और अगर बात की जाए आड़ू की किस्मों की तो इसकी अनेक किस्में हैं, जिन्हें मोटे तौर पर फ्रीस्टोन या क्लिंगस्टोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और अगर बात की जाए पीच फ्लावर के बेनिफिट्स की तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ब्यूटी एजेंट्स पे इसका यूज़ होता है, यानी कि जो आड़ू का फूल है उसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है, सच एज स्किन क्रीम हो गया, शैम्पू हो गया, सोप हो गया, आपका साबुन हो गया। और जैसे कि मेडिसिनल में भी इसका यूज़ होता है। पीच फ्लावर का यूज़ जो है मेडिसिनल पर्पसेस में भी किया जाता है, सच एज जैसे कि ट्रीटिंग फीवर, कोल्ड और कफ। आड़ू के फूल का उपयोग मेडिसिनल पर्पसेस के लिए किया जाता है, जैसे कि बुखार हो गया, सर्दी हो गई और खांसी होगी, इसके इलाज पे इसके फूल का उपयोग किया जाता है। और अगर बात की जाए पीच फूल में विटामिन ए, सी और ई होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और पीच फूल का उपयोग आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए भी किया जाता है, यानी कि पूजा पाठ और हवन में भी इस फूल का उपयोग किया जाता है। तो ये थे इस पीच फूल के कई फ़ायदे जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं पीच फूल की देखभाल की, यानी कि आड़ू के फूल की देखभाल की बात करते हैं। तो अगर पानी की बात की जाए तो पीच फूल को नियमित रूप से पानी देना आवश्यक होता है, लेकिन अधिक पानी ना दें। और अगर धूप की बात की जाए तो आड़ू के फूल को धूप में रखना आवश्यक है, लेकिन अधिक धूप से बचाएं इसको। और अगर बात की जाए तापमान की, पीच फूल को 15 to 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना आवश्यक है। और पीच फूल को नियमित रूप से निषेचन करना आवश्यक है। और अगर बात की जाए कि आड़ू के पेड़ में फूल और फल कब लगते हैं, तो आड़ू लगभग 3 साल की उम्र में फल और फूल देना शुरू कर देते हैं। और आड़ू का मौसम जो है तो गर्मियों का होता है, और इसमें पके आड़ू का स्वाद जुलाई और अगस्त में ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है। अब मैं आड़ू के पेड़ से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी। आड़ू के पेड़ सालाना 18 से 24 इंच बढ़ते हैं। आड़ू के पेड़ को अच्छी तरह से सूखा, रेतीली और बजरी वाली दोमट मिट्टी में सबसे अच्छा लगता है। आड़ू के पेड़ को अत्यधिक ठंड पसंद नहीं होती है। आड़ू के पेड़ को फल ना देने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा खाद डालना, अनुचित छंटाई, कम तापमान, ठंड के घंटों की कमी और पिछले मौसम की फसल के अवशिष्ट प्रभाव। आड़ू के पेड़ पर फल लगने से पहले अंकुरित होने में 2 या 3 साल लगते हैं। आड़ू के पेड़ पर लगने वाले
फल हरा सफ़ेद से लेकर नारंगी पीले रंग के होते हैं। आड़ू के पेड़ पर लगने वाले फल का आकार चपटा, गोल, डोनट जैसा, अंडे के आकार का या थोड़ा संकुचित गोला जैसा होता है। और अगर बात की जाए कि आड़ू के बीज कैसे उगाए जाते हैं, तो आड़ू के पेड़ को बीज से उगाने के लिए आपको फ्रिज में बीज को अंकुरित करना होगा और फिर उससे गमले में लगाना होगा। अपने क्षेत्र की अच्छी तरह से उगने वाले आड़ू की किस्म से बीज का उपयोग करें। एक बार जब आपके पास बीज हो जाए तो उसे प्लास्टिक बैग में या फिर फ्रिज में 8 वीक तक रखें, जब तक वो अंकुरित ना हो जाए। अब मैं बात करती हूँ अगर आड़ू के फूलों की देखभाल के टिप्स की, तो ठंड के मौसम में अपने आड़ू के फूल के पेड़ को घर के अंदर रखें, लेकिन इसे अप्रत्यक्ष सूर्य की रोशनी के साथ ही उज्जवल स्थान पर रखें। अच्छी हवा का संचार सुनिश्चित करें, लेकिन ड्राफ्ट और अचानक तापमान परिवर्तन से बचें। आड़ू का पेड़ है वो पोषण का खजाना है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, सी, ई, के, B1, B2, B3, B6, बीटा कैरोटीन और फोलेट के साथ साथ कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे खनिज भी शामिल होते हैं। तो ये थी आड़ू के फूल के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी थी। टेक केयर, बाय बाय।